नमस्कार दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का रिजल्ट केंद्र सरकार के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस कर दिया है। इसमें पहले स्थान पे इंदौर है, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर पहले स्थान पे है। उसके बाद दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात दूसरे स्थान पे है। उसके बाद तीसरे स्थान पे है हमारा नवी मुंबई। नवी मुंबई महाराष्ट्र का शहर तीसरे स्थान पे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो लखनऊ इस सूची में 12वें नंबर पे है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश के स्टेट लिस्ट की अगर बात करें, स्टेट लिस्ट में मतलब स्टेट में रैंकिंग की अगर बात करें, स्टेट रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पे लखनऊ है, इसको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे लखनऊ है, दूसरे पे नोएडा है और तीसरे पे हमारा आगरा है, इसको ध्यान रखिएगा। ताजनगरी आगरा है। उत्तर प्रदेश को कुल इस बार 20 अवार्ड मिले हैं। उत्तर यूपी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 20 अवार्ड मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 20 अवार्ड मिले हैं जिसमें 19 नगर निकायों को 20 अवार्ड मिले हैं। इसमें कन्नौज को 2 अवार्ड मिले हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कन्नौज शहर को 2 अवार्ड कन्नौज शहर को मिले हैं, इसको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र पीएम का जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, उसे क्लीनेस्ट सिटी क्लीनेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको इस सूची में 10 कई कैटेगरियों में बनाया गया था, जिसमें 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी एक थी। 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन की 10 लाख पॉपुलेशन से ऊपर की जो कैटेगरी थी उसमें उसमें पटना सबसे गंदा शहर है, डर्टी शहर है, तो इसको भी आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पोर्ट वाले इवेंट में हम लोग चलते हैं। स्पोर्ट में अर्जुन अवार्ड, स्पोर्ट वाले अवार्ड में जो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है वो भारत का स्पोर्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें 5 खिलाड़ियों को इस बार खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 5 खिलाड़ियों का, जिसमें भारत के जो सलामी बल्लेबाज हैं या फिर रोहित शर्मा, जानते हैं हिटमैन है, जो कई बार लंबी पारियां खेलते हैं, क्रिकेट से हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपको मरियप्पन को दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मरियप्पन को, ये एथलीट हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। मरियप्पन को दिया गया है, जो पैरा एथलीट हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पैरा एथलीट हैं। उसके बाद तीसरा जो दिया गया है मनिका बत्रा को, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मनिका बत्रा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि टेबल टेनिस में मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। टीटी की खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की, और एक टेबल टेनिस में पहली बार किसी को अवार्ड मिला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हरियाणा की नेशनल विनेश को रेसलिंग में खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। रेसलिंग में खेल रत्न अवार्ड विनेश को दिया गया है। और उसके बाद रानी रामपाल जो हॉकी की खिलाड़ी हैं, काफी उदीयमान खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, इनको राजीव गांधी खेल रत्न
राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को मालूम है पिछली बार यस बैंक कुछ सुर्खियों में था, जो भी था, उसके जो नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो प्रशांत कुमार को बनाया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी न्यूज है आज की डेट में, एप्पल, आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की कंपनी है, जो एक बहुत बड़ी जॉइंट कंपनी है एप्पल, जो आईफोन आईपॉड वगैरह जो बनाती है, वो 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। ये 2 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, दूसरी कंपनी है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। पहली जो कंपनी है आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सऊदी अरब की आरामको जो है वो पहली कंपनी जो 2 ट्रिलियन डॉलर का जो कैपिटल लैंडमार्क है वो हासिल की थी। आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। पहली कंपनी जो थी आरामको है, दूसरी कंपनी जो है एप्पल है। अभी तक विश्व में 2 ही कंपनियां हैं जो 2 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल को हासिल की है। उसके बाद थोड़ा सा एक और इकोनॉमी के क्षेत्र से करंट अफेयर देख सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जामों में, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। जैसे रिलायंस रिटेल ने एक मेडिसिन सप्लायर की जो कंपनी थी नेटमेट्स, इसको ध्यान रखिएगा, और रिलायंस दोनों को ध्यान रखिएगा। इसको 620 करोड़ में खरीद लिया है, या फिर इसके मेजॉरिटी ऑफ स्टेक खरीद लिया है। ठीक है, बाय कर लिया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 न्यूज़ें हैं जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को लेके हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा नोटिस करिएगा। वैसे स्पीच आप लोग सुने होंगे। तो एक प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक नेशनल हेल्थ आईडी की घोषणा की कि सभी नागरिकों के एक नेशनल हेल्थ आईडी बनेगी। और दूसरा ये है कि जो कनाडा एंड यूएसए के जो बॉर्डर पे दुनिया का जो सबसे बड़ा फॉल है नियाग्रा फॉल है, तो वहाँ पे हमारे जो ट्राई कलर है यानी कि तिरंगा का सीन दिखाया गया था, उसके मतलब फॉल पे प्रेजेंट किया गया था लाइट के माध्यम से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये पूछ सकता है कि नियाग्रा फॉल इस समय न्यूज में हो गया है 15 अगस्त की वजह से, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। पूछ देगा कि नियाग्रा फॉल कहाँ पर है और किन किन देशों के बीच में है, तो ये सब चीज़ें हमें मालूम रहनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लाल किला से प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डाल्फिन का जो मतलब ये योजनाएं हैं दोनों को, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है उसी तरह इन दोनों को भी जल्दी संचालन करने की घोषणा की। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट लायन जो है, इसमें शेरों को कंजर्व किया जाएगा, जैसे हम लोग टाइगर को कंजर्व करते हैं, तो थोड़ा इसी को ध्यान रखिएगा। मेन रूप से जो हमारे एशियाटिक लायन जो है वो गिर जो सेंचुरी है गुजरात में, गिर जिले में जो गिर सेंचुरी है वहाँ पे पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और डॉल्फिन जो है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो मतलब कानपुर से और मिर्जापुर के एरिया के बीच में जो इतनी गंगा बहती है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है, और ये हमारा एक्वाटिक नेशनल होना भी है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। या फिर जलीय पशु भी, मतलब जंतु जो भी कह सकते हैं, जलीय जंतु भी है,
तो इसको भी आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे 3 मतलब जाबाज कह सकते हैं या फिर देश के लिए काम करने वाले आर्मी अफसर को शौर्य चक्र से नवाजा गया है। उसमें ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम दे रहे होंगे लोग उनके लिए, आलोक कुमार दुबे। आलोक कुमार दुबे इनको दिया गया है। आलोक कुमार दुबे जी को, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद 2 लोग और हैं, एक लोग हैं कृष्ण सिंह रावत, कृष्ण सिंह रावत इनको दिया गया है। और जो दूसरे हमारे हैं कृष्ण सिंह रावत को दिया गया है शौर्य चक्र, और एक उत्तर प्रदेश के जो है आलोक कुमार दुबे उनको दिया, और तीसरे जो है मेजर अनिल, इसको ध्यान रखिएगा, मेजर अनिल को दिया गया है। तो इन तीनों पर्सनालिटी को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन लोगों को शौर्य चक्र दिया गया है, 15 अगस्त को दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को। उसके बाद एक रिसेंटली न्यूज है, आप लोगों को थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। रिसेंटली जो न्यूज है, झारखंड जो है, झारखंड हमारा जो राज्य है, उसने अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। तो पूछ देगा कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य अपना प्रतीक चिन्ह जारी किया है, उसमें आप लोग बताइएगा कि झारखंड जो है हमारा प्रतीक चिन्ह जारी किया है। 15 अगस्त के दिन ही, 15 अगस्त के दिन ही कई घटनाएं मतलब कई इंसिडेंट हुए जो न्यूज में है, जो परीक्षा के इम्पोर्टेंस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, MSD महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछ देगा कि हाल ही में 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उनके नाम बताइए। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन लोग थे जो, तो आप लोग बता देते हैं, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उसके बाद अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की जा चुकी हैं, जो आप लोगों को देखिएगा। एक आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें चेक करिएगा। एक इंदिरा गांधी के समय में और एक राजीव गांधी के समय में, इन दोनों एजुकेशन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ आप लोगों को बताना था कि इसमें MHRD मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, MHRD डिपार्टमेंट जो था, इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रैंकिंग कराई गई, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक रैंकिंग कराई गई टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग कराई गई। तो रैंकिंग में जामिया जो यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पर थी। दूसरे पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है जो, वो दूसरे स्थान पर थी। आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे स्थान पे JNU था, इसको ध्यान रखना है। और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट या फिर शहर में है, तो इसको ध्यान रखना है। ये दिल्ली में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जामिया भी आपकी दिल्ली में। इस तीनों चारों चीज़ों को रैंकिंग याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ देगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा कराई गई सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग में टॉप पर कौन था। तो आप लोगों को मालूम है जामिया यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पे आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पे JNU यूनिवर्सिटी, और चौथे पे
एएमयू। अब इसमें दो दो तरीके से पूछ सकते हैं, हाल ही में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का रैंकिंग कराने वाला कौन सा मंत्रालय था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। वैसे ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब एजुकेशन की बात आती है तो शिक्षा मंत्रालय भी होगा, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद एक पॉलिसी लॉकडाउन के समय में हमारी डिफेंस मिनिस्टर, आप लोगों को ध्यान होगा, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर, माफ करिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर तो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की थी और स्पेस सेंटर में या फिर स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट प्लेयर को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दरवाजे जो हैं खोल दिए थे। तो उससे लेकर एक स्काई रूट कंपनी है, जो स्काई रूट, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्काई रूट जो कंपनी है वो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी हो सकती है स्पेस के फील्ड में। प्राइवेट कंपनी जो है स्पेस के फील्ड में हो सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसने अपना एक इंजन बनाया था या रॉकेट का, जो अपर स्टेज वाला, जो अपर स्टेज होता है, इंजन कई पार्टों में होता है, 3-4 स्टेज में होता है, उसमें अपर स्टेज जो रॉकेट का इंजन है वो स्काई रूट ने बनाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनका प्लान भी है कि दिसंबर 2021 में इसरो की मदद से ये इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो हमारा ये है, जो हमारा करंट अफेयर है, उसमें आप लोग देख सकते हैं जो डीआरडीओ द्वारा, आप लोगों को ध्यान रखना है, डीआरडीओ द्वारा मेड इन इंडिया के तहत, इसको ध्यान रखें, मेड इन इंडिया के तहत एक लाइट कम्बाट हेलीकॉप्टर मिलिट्री को दिया गया है, जिसमें माफ करिएगा, थोड़ा सा इसमें हमसे गलती हो गई है। ये मेड इन इंडिया के तहत लाइट कम्बाट जो हेलीकॉप्टर है, ये एचएएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, ना कि डीआरडीओ ने। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने भी एक इक्विपमेंट दिया है, उसका भी हम अभी जिक्र करेंगे, तो मुझे लगा कि वही है। तो ये दुनिया का, मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाइटेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट कम्बाट हेलीकॉप्टर है, और ये लद्दाख क्षेत्र में काम करेगा। आप लोगों को ध्यान रखेगा, ये इंडियन एयरफोर्स इसको डिप्लॉय कर ली है अपने तुरुप में, या भी जो भी कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी दूसरी न्यूज है, बे ऑफ बंगाल में हमारा जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, आइसलैंड है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर को फाइबर लिंक से या फिर फाइबर नेटवर्क से चेन्नई से लिंक कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो एयरटेल जो है, एयरटेल जो है वो पहला ऑपरेटर बना है जिसने लॉन्च किया है अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस इन अंडमान एंड निकोबार। आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद रसिया, आप लोग ध्यान रखिएगा, रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा देश। इसने हाल ही में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसका नाम
स्पुतनिक स्पुतनिक 5 रखा है। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्पुतनिक 5 रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और स्पुतनिक क्या था, तो स्पुतनिक जो है वो पहला जो रॉकेट था, स्पुतनिक जो है पहला सैटेलाइट था, माफ करिएगा, पहला सैटेलाइट था जिसको यूएसएसआर उस समय 1991 से पहले रसिया यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर ने अपना पहला जो सैटेलाइट था लॉन्च किया था, उसका नाम स्पुतनिक था। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखना है, चर्चा में जो था अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट अभी हाल ही में लेबनान जो देश है उसकी राजधानी बेरूत, आप लोग इस शहर को ध्यान रखेगा, बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजन होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जन की हानि हुई। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लेबनान न्यूज में है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेबनान का हम आपको बता देते हैं, लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है, पहले ही बता चुका हूँ। लेबनान सीरिया से बॉर्डर टच करता है, इसको ध्यान रखिएगा। इजराइल से बॉर्डर टच करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेबनान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका एक्सेस जो है, एक्सेस यानी कि मतलब पहुंच जो है वो भूमध्य सागर में है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर में तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ आप लोगों को ये भी ध्यान रखनी है, वहाँ की पूरी जो सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी वो कलेक्टिवली रिजाइन कर दिया है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट वाला जो करंट जो है, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो स्टैंड अप और हमारे जो 20 जवान वीर गति को प्राप्त होने के बाद जो एंटी चाइना सेंटीमेंट जो बना था, उसके तहत वीवो, आप लोगों को जानते हैं वीवो जो आईपीएल की स्पॉन्सर थी, उससे स्पॉन्सरशिप छीन ली गई थी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, छीन ली गई। छीनने के बाद जो हमारी ड्रीम 11, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दी गई है, तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछ देगा। इसने बीट जो किया था 221 करोड़ में किया था, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का करंट अफेयर। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वाले करंट अफेयर में अगले संडे को हम आपको पूरा करंट अफेयर A to Z दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।